Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture, I'll discuss enzyme complex of mitochondrial respiratory chain. Mitochondrial respiratory chain को mitochondrial electron transfer chain भी बोलते हैं, that is ETC. माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन की अगर लोकेशन की बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में. माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन का फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में इन्वॉल्व होते हैं एंड माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू. माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू होता है एंड टोटल 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं किसमें? माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन में. माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, दैट इज NAD. सेकेंड वन इज द फ्लैवोप्रोटीन एंड फ्लैवोप्रोटीन की अगर बात करें तो फ्लैवोप्रोटीन से या तो FMN बॉन्ड होता है या फिर FAD बॉन्ड होता है. थर्ड वन इज यूबिक्विनोन. यूबिक्विनोन को कोएंजाइम Q भी बोलते हैं या फिर सिंपली Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं. फोर्थ इलेक्ट्रॉन कैरियर की अगर बात करें तो इट इज साइटोक्रोम्स. And the fifth electron carrier in the mitochondrial respiratory chain is iron sulfur protein. So these are the 5 electron carriers in the mitochondrial respiratory chain. अब यहाँ पे दो important questions हैं, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन. माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की खास बात यह है कि दे आर द पार्ट ऑफ प्रोटीन. माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन का इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रोटीन का पार्ट होता है. बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आउट ऑफ दीज 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एक इलेक्ट्रॉन कैरियर ऐसा है जो कि प्रोटीन का पार्ट नहीं है. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रॉन कैरियर इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोटीन. Now coming to the second question. Out of these 5 electron carriers, cytochromes and iron sulfur protein जो है ये iron containing protein है. क्या है? ये iron containing protein है. साइटोक्रोम्स एंड आयरन सल्फर प्रोटीन ये दोनों के दोनों आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है. बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है साइटोक्रोम एंड आयरन सल्फर प्रोटीन जब दोनों आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? सो इफ यू हैव आंसर फॉर दीज टू क्वेश्चन प्लीज पुट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन में जो 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. बट सवाल यहाँ पे ये है कि वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. क्या वो आइसोलेटेड होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं? एंड द आंसर इज माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं ये मेम्ब्रेन इम्बेडेड सुप्रा मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होते हैं. किस फॉर्म में होते हैं? मेम्ब्रेन इम्बेडेड सुप्रा मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होते हैं. और ये टोटल 4 कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. मीन्स माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन में टोटल 4 एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स 1, सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स 2, थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स 3 and fourth one is complex 4. अब इन चारों कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है? अगर फंक्शन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स 1 ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH टू यूबिक्विनोन.
कॉम्प्लेक्स 2 की अगर बात करें तो इट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सक्सिनेट टू यूबिक्विनोन। सो कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 की कॉमन बातें ये है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करते हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं यूबिक्विनोन को, बट दोनों में डिफरेंस सोर्स का है। कॉम्प्लेक्स 1 NaDH से यूबिक्विनोन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, जबकि कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है यूबिक्विनोन में, एंड सक्सिनेट इज बेस्ड ऑन FADH2। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब यूबिक्विनोन में होता है, चाहे वो NaDH से हो या फिर सक्सिनेट से हो, ये यूबिक्विनोन reduced फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, that is QH2. So QH2 is the fully reduced form of ubiquinone and fully reduced form of ubiquinone को क्या बोलते हैं, यूबिक्विनोल। कॉम्प्लेक्स 3 की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स 3 कैरीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम reduced ubiquinol to cytochrome C। कॉम्प्लेक्स 3 इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर करता है, कॉम्प्लेक्स 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है रिड्यूस्ड यूबिक्विनोल से साइटोक्रोम C। कॉम्प्लेक्स 4 की अगर बात करें तो इसके साथ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट वन इज द इट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम C टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। दूसरी खास बात यह है कि कॉम्प्लेक्स 4 completes the sequence of electron transfer through mitochondrial respiratory chain. So, in conclusion, mitochondrial respiratory chain में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू होते हैं एंड टोटल 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मेम्ब्रेन इम्बेडेड सुप्रा मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होते हैं एंड टोटल 4 इंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स 1, सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स 2, थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स 3 एंड फोर्थ वन इज कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 1 NaDH से यूबिक्विनोन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, जबकि कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट से यूबिक्विनोन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। कॉम्प्लेक्स 3 रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन से साइटोक्रोम C में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, एंड कॉम्प्लेक्स 4 कंप्लीट्स द सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर through the mitochondrial respiratory chain and transfers electron from cytochrome C to molecular oxygen। अब इन कॉम्प्लेक्स की डिटेल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखते हैं। सो फर्स्ट कम टू द कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 की अगर बात करें तो इट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NaDH टू यूबिक्विनोन, और क्योंकि NaDH से इलेक्ट्रॉन जाएगा यूबिक्विनोन में तो NaDH में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, NaDH का ऑक्सीडेशन हो रहा है। दैट्स वाई कॉम्प्लेक्स 1 इज ऑल्सो नोन एज NaDH डिहाइड्रोजिनेज। दूसरी खास बात, जब NaDH का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मीन्स यूबिक्विनोन का रिडक्शन हो रहा है। सो कॉम्प्लेक्स 1 इज ऑल्सो नोन एज NaDH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स 1 की अगर कंपोजिशन की बात करें तो इट इज ए लार्ज एंजाइम एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज द पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स 1 में 42 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। सेकेंड कंपोनेंट की अगर बात करें तो इट इज ए फ्लैवोप्रोटीन। कॉम्प्लेक्स 1 का सेकेंड कंपोनेंट क्या है, फ्लैवोप्रोटीन, एंड फ्लैवोप्रोटीन जो होता है वो एफएमएन कंटेनिंग फ्लैवोप्रोटीन होते हैं। थर्ड कंपोनेंट की अगर बात करें तो इट इज आयरन सल्फर सेंटर। सेकेंड क्या है, आयरन सल्फर सेंटर, एंड कॉम्प्लेक्स 1 में एटलीस्ट 6 आयरन सल्फर सेंटर प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज एल शेप्ड, और जैसा कि स्ट्रक्चर से दिख रहा है एल शेप्ड में 2 आर्म होते हैं। कितने आर्म होते हैं, 2 आर्म होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 का एक आर्म मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होता है, और जो मेम्ब्रेन में होता है उस आर्म को मेम्ब्रेन आर्म बोलते हैं। दूसरे आर्म की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स 1 का दूसरा आर्म भी मेम्ब्रेन में ही होता है, बट इसका कुछ पोर्शन जो होता है वो मैट्रिक्स में एक्सटेंड होता है, इसीलिए इस आर्म को मैट्रिक्स आर्म बोलते हैं। मीन्स कॉम्प्लेक्स 1 में 2 आर्म होते हैं, एक आर्म को मेम्ब्रेन आर्म बोलते हैं, दूसरे आर्म को मैट्रिक्स आर्म बोलते हैं।
कॉम्प्लेक्स 1 के मेम्ब्रेन आर्म में फ्लैवोप्रोटीन होते हैं जो कि FMN बॉन्ड हैं, एंड आयरन सल्फर सेंटर होते हैं जो कि 6 आयरन सल्फर सेंटर होते हैं, एंड सेकेंड वन इज द आयरन सल्फर प्रोटीन जिसको N2 बोलते हैं। जबकि मेम्ब्रेन आर्म में सिर्फ एक चीज होता है और दैट इज यूबिक्विनोन। कॉम्प्लेक्स 1 के अगर फंक्शन की बात करें तो ये 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट वन इज द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन। क्या करता है? ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन। और हाइड्राइड आयन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? हाइड्राइड आयन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू 1 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। सो कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और ये ट्रांसफर कैसे होता है? NADH हमेशा हाइड्राइड आयन रिलीज करती है, एंड दिस हाइड्राइड आयन इज इक्विवेलेंट टू 1 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। 1 प्रोटॉन जो है वो मैट्रिक्स में रह जाता है और 2 प्रोटॉन जो होता है FMN में ट्रांसफर हो जाता है, एंड FMN से 2 इलेक्ट्रॉन सीरीज ऑफ आयरन सल्फर सेंटर के थ्रू आयरन सल्फर प्रोटीन में जाता है जो कि मैट्रिक्स आर्म में होता है, एंड आयरन सल्फर प्रोटीन क्या है? N2। अब ये आयरन सल्फर प्रोटीन से 2 इलेक्ट्रॉन जाता है कहाँ पे? यूबिक्विनोन में। यूबिक्विनोन किस में होता है? मेम्ब्रेन आर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स 1। सो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन जाता है यूबिक्विनोन में, ये साइमल्टेनियसली मैट्रिक्स से भी 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और ये क्या बनाता है? QH2, दैट इज रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन, और इसको क्या बोलते हैं? यूबिक्विनोल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू जब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम NADH टू यूबिक्विनोन, तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से क्या रिलीज होती है? इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी यूज होता है प्रोटॉन के ट्रांसलोकेशन में। प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन कहाँ से कहाँ होगा? प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में होगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू, तो मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में 4 प्रोटॉन्स का ट्रांसलोकेशन होता है, और ये जो प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन होता है ये वेक्टोरियल होता है, मीन्स हमेशा मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स 1 जो है ये प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है। क्या करता है? प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है। सो सेकेंड फंक्शन इसका क्या हुआ? सेकेंड फंक्शन इज द ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटॉन। क्या है? ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटॉन। ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। कहाँ से कहाँ होता है? मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है फ्रॉम NADH टू यूबिक्विनोन, इसमें एनर्जी रिलीज होता है। तो ये क्या प्रोसेस हुआ? ये एक्सर्गोनिक प्रोसेस हुआ, और ये जो एनर्जी रिलीज हुआ ये एनर्जी यूटिलाइज करता है कौन? प्रोटॉन के ट्रांसलोकेशन में। सो प्रोटॉन का जो ट्रांसलोकेशन है इट इज इंटरगोनिक प्रोसेस। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में जो एनर्जी रिलीज हुआ वही एनर्जी यूज हुआ प्रोटॉन के ट्रांसलोकेशन में। सो दीज टू प्रोसेस आर कपल्ड ओब्लिगेटरी प्रोसेस, मीन्स ये दोनों के दोनों एक साथ होंगे, एक के बगैर दूसरा नहीं होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो प्रोटॉन है ये कहाँ से आया? सो मैट्रिक्स में वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर H प्लस एंड OH माइनस में ब्रेक करता है। सो इसी वाटर से H प्लस आया और यही H प्लस मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसलोकेट हुआ। तो मैट्रिक्स में क्या बचा? मैट्रिक्स में बचा OH माइनस आयन। सो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है उसके मैट्रिक्स साइड पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, एंड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। और जब माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अक्रॉस पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो इससे क्या होगा? इससे होगा चार्ज सेपरेशन। क्या हुआ? इससे हुआ चार्ज सेपरेशन। दूसरी बात, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफर होगा। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन ज्यादा होगा जबकि मैट्रिक्स में प्रोटॉन लेस होगा। तो इससे क्या होगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा
प्रोटॉन का अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड प्रोटॉन ट्रांसलोकेशन से दो चीजें हुआ, एक तो चार्ज सेपरेशन हुआ और दूसरा प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हुआ। और इन दोनों प्रोसेस की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अक्रॉस इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डेवलप हुआ। क्या हुआ? इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डेवलप हुआ। इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डेवलप हुआ। ये इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्व करता है अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो कि रिलीज हुआ है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। सो इन कंक्लूजन, कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से कहां हुआ? NADH से यूबिक्विनोन में, और यूबिक्विनोन किस चीज में कन्वर्ट हो गया? यूबिक्विनोल में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कॉम्प्लेक्स 1 पे कुछ इनहिबिटर एक्ट करता है जो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो को इनहिबिट करता है फ्रॉम AVS सेंटर टू यूबिक्विनोन, और वो केमिकल्स क्या हैं? वो 3 इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं। फर्स्ट वन इज द एमिटल, सेकेंड वन इज द रोटेनोन, and third one is the pyridine A. एमिटल क्या है? एमिटल इज ए बार्बिट्यूरेट ड्रग। एमिटल क्या है? एमिटल इज ए बार्बिट्यूरेट ड्रग। रोटेनॉन की अगर बात करें तो इट इज ए प्लांट प्रोडक्ट। ये क्या है? ये प्लांट प्रोडक्ट है जो कि इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज करते हैं। पेरिसिडिन ए की बात करें तो ये एंटीबायोटिक है। एंड दीज 3 केमिकल्स इनहिबिट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम AVS सेंटर टू यूबिक्विनोन। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को इनहिबिट करते हैं, इट मीन्स इट ब्लॉक्स द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नाउ कमिंग टू द कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है किससे? सक्सिनेट से यूबिक्विनोन में। मीन्स कॉम्प्लेक्स 2 ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सक्सिनेट टू यूबिक्विनोन। और क्योंकि सक्सिनेट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है यूबिक्विनोन में, मीन्स सक्सिनेट का ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स 2 को सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं। एंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की खास बात यह है कि इस एंजाइम का नाम एक जगह और आपने सुना होगा, और कहाँ सुना है? सिट्रिक एसिड साइकिल में। सिट्रिक एसिड साइकिल में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होता है। एंड सिट्रिक एसिड साइकिल में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के अलावा अदर एंजाइम्स भी यूज होते हैं। बट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की खास बात यह है कि इट इज द ओनली एंजाइम ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल दैट इज मेम्ब्रेन बॉन्ड एंजाइम। क्या होता है? मेम्ब्रेन बॉन्ड एंजाइम होता है। तो अदर एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। सो सिट्रिक एसिड साइकिल का अदर एंजाइम्स होंगे कहाँ प्रेजेंट होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे। सिर्फ और सिर्फ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ऐसा एंजाइम है जो कि मेम्ब्रेन बॉन्ड एंजाइम है। कॉम्प्लेक्स 2 की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज स्मॉलर एंड सिंपलर देन कॉम्प्लेक्स 1। क्या है? इट इज स्मॉलर एंड सिंपलर देन कॉम्प्लेक्स 1। ये कॉम्प्लेक्स 1 के कंपैरिजन में सिंपलर एंड स्मॉलर एंजाइम है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कॉम्प्लेक्स 2 की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप and second one is the protein subunits. कॉम्प्लेक्स 2 में टोटल 5 प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। प्रोटीन सब यूनिट्स की अगर बात करें तो 4 प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द सब यूनिट ए, सेकेंड वन इज द सब यूनिट बी, थर्ड वन इज द सब यूनिट सी एंड फोर्थ वन इज सब यूनिट डी। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। दिस इज द सब यूनिट सी एंड दिस इज द सब यूनिट डी। सब यूनिट सी एंड सब यूनिट डी की खास बात यह है, इट इज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या है? इट इज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। सब यूनिट सी एंड सब यूनिट डी इज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन।
दूसरी खास बात यह है कि इसमें हीम ग्रुप होते हैं और एक यूवी कीनोन की बाइंडिंग साइट होती है। क्या होती है? यूवी कीनोन की बाइंडिंग साइट होती है। सब यूनिट सी एंड सब यूनिट डी की दो खास बातें हैं। पहली खास बात कि ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। दूसरी खास बात, इसमें एक हीम ग्रुप होते हैं जो कि हीम बी होता है और एक यूवी कीनोन की बाइंडिंग साइट होती है। So this is the heme B and this is the ubiquinone binding site. This is the ubiquinone binding site. अब आते हैं सब यूनिट A एंड सब यूनिट B पे। सब यूनिट A एंड सब यूनिट B की अगर बात करें तो ये एक्सटेंड होता है किसमें? मैट्रिक्स में एक्सटेंड होता है। सब यूनिट A एंड सब यूनिट B मैट्रिक्स में एक्सटेंड होता है। दूसरी खास बात यह है कि इसमें आयरन सल्फर सेंटर होते हैं और आयरन सल्फर सेंटर क्या होते हैं? 2Fe2S सेंटर होते हैं। और कितने 2Fe2S सेंटर होते हैं? टोटल 3 2Fe2S सेंटर होते हैं। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन। सो टोटल 3 2Fe2S सेंटर होते हैं। तीसरी खास बात, इसमें एक बाइंडिंग साइट होती है किसकी? सक्सीनेट की होती है। सब यूनिट ए एंड सब यूनिट बी में बाइंडिंग साइट किसकी होती है? बाइंडिंग साइट होती है सक्सीनेट की। सो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की अगर बात करें, सो कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का पाथ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पे। सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पे क्या बाइंड करेगा? सक्सीनेट, क्योंकि इसके लिए सबस्ट्रेट क्या है? सक्सीनेट। तो सक्सीनेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? FAD में जाएगा। FAD से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? FAD से इलेक्ट्रॉन जाएगा FES सेंटर में। FES सेंटर से इलेक्ट्रॉन जाएगा यूवी कीनोन में एंड यूवी कीनोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एंड ये फाइनली रिड्यूस्ड होके QH2 बनाता है विच इज अ फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ यूवी कीनोन। अब ये जो फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ यूवी कीनोन है, इट इज हाइड्रोफोबिक है और हाइड्रोफोबिक होने की वजह से क्या होता है? ये मेम्ब्रेन में डिफ्यूज करता है और अब ये कहाँ जाएगा? अब ये जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 के पास। सो नाउ कमिंग टू द कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 की अगर बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से कहाँ करता है? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ यूवी कीनोन से साइटोक्रोम C में। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है रिड्यूस्ड यूवी कीनोन से साइटोक्रोम C में, इसलिए इसे साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स कहते हैं या फिर यूवी कीनोन साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 की अगर फंक्शन की बात करें तो ये दो फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला, ये यूवी कीनोन रिड्यूस्ड यूवी कीनोन से साइटोक्रोम C में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और दूसरा प्रोटॉन ट्रांसलोकेट करता है कहाँ से कहाँ? मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। कहाँ से कहाँ करता है? प्रोटॉन ट्रांसलोकेट करता है फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। कॉम्प्लेक्स 2 की खास बात क्या थी कि वो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था सक्सीनेट से यूवी कीनोन में, तो इसमें प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन नहीं होता है। मीन्स कॉम्प्लेक्स 1 में प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन हुआ बट कॉम्प्लेक्स 2 में प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स 3 में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है QH2 से साइटोक्रोम C में, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूटिलाइज किया करता है मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन को ट्रांसलोकेट करने में। एंड दीज टू प्रोसेस आर आल्सो ऑब्लिगेटरी कपल्ड प्रोसेसेस। कॉम्प्लेक्स 3 की अगर फंक्शनल यूनिट की बात करें तो कॉम्प्लेक्स 3 इज ए डाइमर। क्या है? डाइमर है। किसका डाइमर है? डाइमर ऑब्वियसली मोनोमर का होगा और यहाँ पे मोनोमर क्या है? यहाँ पे मोनोमर है साइटोक्रोम B। सो दिस इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स 3 एंड दिस इज द साइटोक्रोम B। सो कॉम्प्लेक्स 3 जो है साइटोक्रोम B का डाइमर है और ये जो साइटोक्रोम B है मेम्ब्रेन के बीच में एक कैवर्न को सराउंड करता है और इसी कैवर्न के थ्रू यूवी कीनोन मूव करता है फ्रॉम मैट्रिक्स साइड टू इंटरमेम्ब्रेन साइड, दैट इज फ्रॉम N साइड टू P side for the settling of electrons and protons across the inner mitochondrial membrane। दूसरी खास बात, कॉम्प्लेक्स 3 क्योंकि डाइमर है एंड डाइमर किसका है? मोनोमर का। तो कॉम्प्लेक्स 3 के मोनोमर का अगर फंक्शनल कोर की बात करें तो जो मोनोमर होते हैं उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द साइटोक्रोम B
सेकेंड वन इज रिच के आयरन सल्फर प्रोटीन। सेकेंड वन क्या है? रिच के आयरन सल्फर प्रोटीन। एंड थर्ड वन इज साइटोक्रोम C1। साइटोक्रोम बी की अगर बात करें तो इसमें दो हीम ग्रुप होते हैं, BH एंड BL। रिच के आयरन सल्फर प्रोटीन की अगर बात करें तो इसमें 2Fe2S सेंटर होते हैं। क्या होते हैं? 2Fe2S सेंटर होते हैं। साइटोक्रोम C1 की अगर बात करें तो इसमें साइटोक्रोम C1 में इसका हीम ग्रुप होता है। सो दिस इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स 3 एंड दिस इज द मोनोमर ऑफ कॉम्प्लेक्स 3। सो मोनोमर क्या है? साइटोक्रोम बी। मोनोमर में 3 कंपोनेंट है। फर्स्ट वन इज साइटोक्रोम बी और इस साइटोक्रोम बी में दो हीम ग्रुप हैं दैट इज BL एंड BH। दूसरा कंपोनेंट जो है दैट इज रिच के आयरन सल्फर प्रोटीन। सो दिस इज द रिच के आयरन सल्फर प्रोटीन एंड रिच के आयरन सल्फर प्रोटीन में क्या है? 2Fe2S सेंटर। थर्ड कंपोनेंट जो है दैट इज साइटोक्रोम C1 एंड साइटोक्रोम C1 में इनका अपना हीम ग्रुप होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो कैसे होगा? यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉम्प्लेक्स 3 का जो रिच के आयरन सल्फर प्रोटीन है और साइटोक्रोम C है, दिस इज द साइटोक्रोम C, ये दोनों के दोनों इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं। मीन्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के P साइड की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं, जहां पे ये साइटोक्रोम C से बाइंड करते हैं। क्या करते हैं? साइटोक्रोम C से बाइंड करते हैं। साइटोक्रोम C इज नॉट द फंक्शनल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स 3 और ये साइटोक्रोम C इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में होता है एंड इट इज ए सॉल्युबल प्रोटीन। ये क्या है? ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट होता है एंड इट इज ए सॉल्युबल प्रोटीन। दूसरी खास बात, इस कॉम्प्लेक्स 3 में दो यूबिक्विनोन की बाइंडिंग साइट होती है। क्या होती है? दो यूबिक्विनोन की बाइंडिंग साइट होती है। एक बाइंडिंग साइट P साइड की तरफ होता है जिसको QP से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज QP एंड दूसरी बाइंडिंग साइट N साइड की तरफ होती है जिसको QN से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज QN। अब सवाल यहाँ पे ये है कि कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है। मीन्स कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का पाथ क्या है एंड कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू होता है और उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? क्यू साइकिल। कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो क्यू साइकिल के थ्रू होता है। तो अब ये क्यू साइकिल क्या है? एंड क्यू साइकिल के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो 2 स्टेज में होता है। कितने स्टेज में होता है? 2 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो क्यू एन साइड में है, मीन्स जो क्यू मैट्रिक्स साइड में है, ये क्यू एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ये क्या बनाता है? सेमी क्यूनोन रेडिकल बनाता है। क्या बनाता है? सेमी क्यूनोन रेडिकल बनाता है और ये सेमी क्यूनोन रेडिकल सेकेंड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। किस चीज में? QH2 में। किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? और ये सेमी क्यूनोन रेडिकल सेकेंड स्टेज में एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करता है और साइमल्टेनियसली मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है? QH2 बनाता है विच इज a fully reduced form of यूबिक्विनोन एंड fully reduced form of यूबिक्विनोन को यूबिक्विनोल बोलते हैं। मीनवाइल क्या होगा? मीनवाइल 2 QH2 मॉलिक्यूल जो कि P साइड में होगा, ये 2 QH2 मॉलिक्यूल क्या रिलीज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एंड 2 प्रोटॉन रिलीज करेगा। मीन्स ईच QH2 मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और 2 प्रोटॉन रिलीज करेगा। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, एक इलेक्ट्रॉन BH के थ्रू यूबिक्विनोन में जाता है और ये सेमी क्यूनोन रेडिकल बनाता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन FeS के थ्रू साइटोक्रोम C1 में जाता है एंड साइटोक्रोम C1 के थ्रू साइटोक्रोम C में जाता है और ये साइटोक्रोम C एक बार में एक इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट करती है और दूसरी जो प्रोटॉन रिलीज होता है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में रिलीज होता है।
सिमिलरली दूसरा मॉलिक्यूल जो QH2 का है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन रिलीज करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन BlBH के थ्रू सेमीक्यूनोन रेडिकल में जाता है और ये फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ यूबिक्विनोन बनाता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन FeS के थ्रू साइटोक्रोम C1 एंड देन साइटोक्रोम C में जाता है एंड 2 प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में रिलीज हो जाते हैं। सो इन कंक्लूजन कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू साइटोक्रोम में कितने इलेक्ट्रॉन आए? साइटोक्रोम C में 2 इलेक्ट्रॉन आए और साइटोक्रोम C में 2 इलेक्ट्रॉन आने के लिए ये कितने प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन किया? टोटल 4 प्रोटॉन का ट्रांसलोकेट किया फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। So this is the summary of electron transfer through complex 3। अब इस साइटोक्रोम C में जो इलेक्ट्रॉन आया है ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 के पास। So now coming to the complex 4। कॉम्प्लेक्स 4 की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स 4 ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम C टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। और क्योंकि साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, इसलिए कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बोलते हैं। और जब साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, तो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वाटर में रिड्यूस हो जाता है। क्या होता है? इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है और रिड्यूस होकर क्या बनाता है? वाटर मॉलिक्यूल। सो एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन 2 वाटर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज अ लार्ज एंजाइम ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अगर इसकी सब यूनिट की बात करें तो ये टोटल 13 सब यूनिट से बने होते हैं। बट आउट ऑफ 13 सब यूनिट्स 3 सब यूनिट्स क्रूशियल होते हैं। किसके लिए? कॉम्प्लेक्स 4 के फंक्शन के लिए। सो कॉम्प्लेक्स 4 में ये जो 3 सब यूनिट है, फर्स्ट वन इज द सब यूनिट 1, सेकेंड वन इज सब यूनिट 2 एंड थर्ड वन इज सब यूनिट 3। And this figure is schematic representation of complex 4। सब यूनिट 1 की अगर बात करें तो इसमें 2 हीम ग्रुप होते हैं, हीम A, हीम A3। 2 हीम के अलावा एक कॉपर आयन भी होते हैं एंड दैट इज CuB। हीम A3 एंड CuB ये दोनों मिला के एक सेंटर बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? FeCu सेंटर। सो FeCu सेंटर क्या है? FeCu सेंटर इज हीम A3 एंड CuB। सब यूनिट 2 की बात करें तो इसमें 2 कॉपर आयंस होते हैं और ये दोनों कॉपर आयंस क्या करते हैं? 2 सिस्टीन रेजिड्यू का जो SH ग्रुप है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वो कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं बाई न्यूक्लियर सेंटर। क्या बोलते हैं? बाई न्यूक्लियर सेंटर एंड दैट बाई न्यूक्लियर सेंटर इज CuA। सो सब यूनिट 2 में एक बाई न्यूक्लियर सेंटर होता है जिसमें 2 कॉपर आयन होते हैं और वो दोनों कॉपर आयन 2 सिस्टीन रेजिड्यू के SH ग्रुप के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एंड दैट इज CuA। सब यूनिट 3 की अगर बात करें तो सब यूनिट 3 इज इसेंशियल फॉर द रैपिड प्रोटॉन मूवमेंट थ्रू सब यूनिट 2। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स 4 के थ्रू पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या है? कॉम्प्लेक्स 4 के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का क्या पाथ है? कॉम्प्लेक्स 4 के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की पाथ की बात करें, एक मॉलिक्यूल ऑफ साइटोक्रोम C एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मीन्स क्योंकि एक साइटोक्रोम C एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, सो यहाँ पे 4 साइटोक्रोम C है और 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सो पहले 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C से बाई न्यूक्लियर सेंटर में आएगा। बाई न्यूक्लियर सेंटर से हीम A में आता है। किस में आता है? सब यूनिट 1 के हीम A में आता है। अब हीम A से फिर कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? FeCu सेंटर में जाएगा और जैसे ही FeCu सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और 2 इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अगर एक्सेप्ट करता है तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है पेरोक्सी डेरिवेटिव। क्या बनाता है? पेरोक्सी डेरिवेटिव। और ये पेरोक्सी डेरिवेटिव 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करता है और ये क्या बनाता है? ये बनाता है 2 वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि साइमल्टेनियसली ये मैट्रिक्स से स्टेट से 4 प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और ये 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। मीन्स 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को यूटिलाइज किस लिए होता है? प्रोटॉन को पंप करने में फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉम्प्लेक्स 4 के थ्रू जब 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तब 4 प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन होता है फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, दैट इज फ्रॉम इनसाइड टू पी साइड। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स 1 पे एंड कॉम्प्लेक्स 2 पे। दिस इज फॉर कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 1 पे, कॉम्प्लेक्स 2 पे एंड कॉम्प्लेक्स 3 पे। कॉम्प्लेक्स 1 की अगर बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में, 2 इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता है NaDH से यूबिक्विनोन में तो 4 प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन होता है फ्रॉम इनसाइड टू पी साइड। कॉम्प्लेक्स 2 की अगर बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो होता है बट प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स 3 की अगर बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से टोटल 4 प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन होता है। सो कॉम्प्लेक्स 4 में अगर 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो टोटल कितने प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन होगा? 2 प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन होगा। तो इन टोटल माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर होता है तो टोटल कितने प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन होता है? 2, 4, 6 एंड 4, 10। टोटल 10 प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन होगा। So in conclusion, mitochondrial respiratory chain consists of 4 complexes: complex 1, complex 2, complex 3 and complex 4. Complex 1 transfers electron from NADH to ubiquinone. Complex 2 transfer electrons from succinate to ubiquinone. Complex 3 transfers electron from ubiquinone to cytochrome C, जबकि complex 4 transfers electron from cytochrome C to molecular oxygen. और जब कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से 4 प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन होता है। कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से कोई भी प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन नहीं होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से 4 प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन होता है। कॉम्प्लेक्स 4 की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स 4 के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से 2 प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन होता है। सो इन टोटल 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में टोटल 10 प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन होता है। अब इस 10 प्रोटॉन के ट्रांसलोकेशन से क्या होगा? सो दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द मैट्रिक्स साइड एंड दिस इज द इंटरमेम्ब्रेन साइड। सो माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन होता है फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में क्या होगा? प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होगा और साइमल्टेनियसली मैट्रिक्स साइड में OH माइनस का एक्यूमुलेशन होगा। तो इससे क्या होगा? सो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के साइड में प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा और मैट्रिक्स के साइड में माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ? इससे फर्स्ट इवेंट ये हुआ चार्ज सेपरेशन। सेकेंड चीज क्या हुआ कि प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना। किसके थ्रू बना? अक्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना। मींस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू दो इवेंट हुए। फर्स्ट वन इज द चार्ज सेपरेशन एंड सेकेंड वन इज द प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब ये दोनों इवेंट चार्ज सेपरेशन एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल जनरेट करते हैं। किसके थ्रू? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल जनरेट करते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल क्या करेगा? ये इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में एनर्जी रिलीज हुआ है उसमें से मोस्ट ऑफ द एनर्जी को कंजर्व करता है अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इस तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट में जो एनर्जी स्टोर्ड है, इस एनर्जी जो स्टोर्ड है इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? इस एनर्जी को बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन मोटिव फोर्स। मीन्स प्रोटॉन मोटिव फोर्स इज नॉट ए फोर्स बल्कि इट इज एनर्जी अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन।
प्रोटॉन मोटिव फोर्स को पीएमएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सो प्रोटॉन मोटिव फोर्स में कितने कंपोनेंट हुए? प्रोटॉन मोटिव फोर्स में 2 कंपोनेंट हुए। फर्स्ट वन इज द केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या हुए? केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। फर्स्ट वन इज द केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या हुए? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट किसकी वजह से हुआ? चार्ज सेपरेशन की वजह से। केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट किसकी वजह से हुआ? प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से। और ये मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी होती है कि नॉर्मली मेम्ब्रेन इस कंडीशन में नहीं रहता है, तो क्या होगा? इस प्रोटॉन का डॉन टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होगा। मीन्स फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स साइड में प्रोटॉन का मूवमेंट होगा और इस मूवमेंट से जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को यूज करेगा किस चीज में? एटीपी की सिंथेसिस में। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है, हाउ इज दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एटीपी? So, and in my next video, I'll discuss about the mechanism of ATP synthesis, and that is chemiosmotic model. So, stay tuned, and if you find this video informative, please do like, share, and subscribe. And if you have any query, doubt, and suggestion, please let me know in the comment section, because your feedback is most important for me to improve the quality of the video.